जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर में कितनी बार बोलते हैं। दोस्तों, हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी को समझाने के लिए, सही साबित करने के लिए या हालात पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने बिना कुछ कहे ही सबसे ज्यादा सुकून महसूस किया हो। जी हाँ दोस्तों, ताकत कई बार बोलने में नहीं, मौन में छिपी होती है। आज मैं आपको 5 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताने वाला हूं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं, ना कि सिर्फ बहस और शब्दों में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले मैंने एक व्यक्ति को जाना जो गहरे दुख से गुजर रहा था। उस दुख में वो व्यक्ति पूरी तरह से खो चुका था। उसकी इस स्थिति को देखकर कुछ लोग उससे सवाल करने लगे, कुछ लोग सलाह देने लगे और कुछ लोग संवेदनाएं प्रकट करने लगे। लेकिन दोस्तों, एक वक्त आया जब उसने सिर्फ चुप रहने का चुनाव किया। वो मौन धीरे धीरे उसके भीतर शांति की पहली किरण लेकर आया। वही मौन जिसने उसे हर परिस्थिति को स्वीकार करना सिखाया। दोस्तों, मौन हमें वो सुनने की शक्ति देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। गुस्से में हम अक्सर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो तीर बनकर सामने वाले को चीर देते हैं और फिर हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। लेकिन जब क्रोध सिर चढ़कर बोलता है, उस समय अगर आप मौन का चयन करते हैं तो यह कायरता नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक होता है। दोस्तों, यह आपको वो क्षण देता है जब आप खुद से पूछ सकें कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। मौन उस ऊर्जा को भीतर ही भीतर समझदारी में बदल देता है। दोस्तों, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो तो बोलकर नहीं, चुप रहकर भी जवाब दिया जा सकता है। मौन रहना मतलब उस नकारात्मकता को बढ़ावा ना देना है। मौन दिखाता है कि आप किस ओर खड़े हैं, सत्य और शांति की ओर। याद रखिए दोस्तों, जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो अक्सर अपने भीतर अशांति से भरे होते हैं। आपका मौन उन्हें उनकी ही सहजता का आईना दिखा सकता है। दोस्तों, रिश्तों में हर छोटी छोटी बहस जहर बन सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति चुप रह जाए सुनने के लिए, समझने के लिए, तो आपसी बातचीत की खिड़कियां खुलने लगती है। मौन वो शक्ति है जो बहस के तूफान को धीमा करके समाधान की ओर ले जाती है। जब आप शब्दों से परे जाकर सिर्फ सामने वाले की आंखों में देखें और उन्हें उनकी बात पूरी तरह से कहने दें, तो आप महसूस करेंगे कि अक्सर गुस्से के पीछे छुपा होता है एक अधूरा सा दर्द। दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कोई और नहीं दे सकता, वो आपको खुद से ही ढूंढने होते हैं। ऐसे में शांति से बैठना, गहरी सांस लेना और भीतर उतरना, यही मौन का असली अर्थ है। यह खालीपन नहीं बल्कि वो स्पेस है जहां आत्मा आपको छूती है। दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह विवेक का सबसे ऊंचा रूप है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहते हैं तो आप खुद को और अपने हालात को एक नई दिशा में मोड़ते हैं। तो अगली बार जब आपके जीवन में शोर हो, भावनाएं हावी हो जाए या नकारात्मकता का जाल बुन रहा हो, तो बस रुकिए, मौन को अपनाइए और देखिए कि वो आपको कितनी गहराई तक ले जाता है। क्योंकि सच तो यह है कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह खुद को सुनने की हिम्मत देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।